2024 का पहला सेलिब्रेशन जो है उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। ऑल्दो रिजल्ट आए 14 तारीख को रिजल्ट आया था, लेकिन आप लोगों की छुट्टियां थी इसलिए सेलिब्रेशन नहीं किया। देखिए, सेलिब्रेशन आप लोगों के मोटिवेशन के लिए और जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, जो बच्चे अच्छा करते हैं, उन दोनों के लिए ज़रूरत होती है। ये जो रिजल्ट अभी आया है, बेसिकली जो नीट वाले बच्चे हैं उनको नहीं पता है, जेई के 2 अटैम्प्ट होते हैं, जेई मेन के, एक जनवरी अटैम्प्ट और एक अप्रैल अटैम्प्ट। तो ये अभी हाफ रिजल्ट है और अभी जो इसका अप्रैल अटैम्प्ट है वो बाकी है। देखिए, लास्ट टाइम भी हम लोगों का जो जनवरी अटैम्प्ट था उसमें 99.81 और जो उसके बाद रिजल्ट आया था उसमें 99.97 हाईएस्ट स्कोर था, जो अभी तक का अलवर का हाईएस्ट स्कोर है, अलवर की कोचिंग इंडस्ट्री का। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि रिजल्ट कंप्लीट नहीं है, अभी इनमें से जो बच्चे अच्छा किए हैं और अच्छा करेंगे और फाइनल रिजल्ट जो है अप्रैल में आएगा। और एक और चीज़ है, देखिए, मॉडुलस आपको पता है सिर्फ अलवर में ही है। तो मॉडुलस के जितने भी रिजल्ट हैं वो सारे ही ऑथेंटिक 100% यहीं के रिजल्ट्स हैं। तो जिन बच्चों ने अच्छा किया है, एक बार उनके लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। और देखिए, मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ कि देखिए, रिजल्ट जो है कोचिंग में जो स्टडी होती है रिजल्ट्स के लिए कराई जाती है, लेकिन फिर भी 100% जो रिजल्ट ऐसे नहीं आते जैसे अपन सोचते हैं। तो जिन बच्चों ने थोड़ा बेकार भी किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो अप्रैल अटैम्प्ट है उसमें बहुत अच्छा करेंगे। तो इस साल जो हम लोगों का जो रिजल्ट है, ये मॉडल्स का 6ठा रिजल्ट है, नहीं 7वां रिजल्ट है, 6 रिजल्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये इसमें जो हमारे यहाँ से जो हाईएस्ट परसेंटाइल जनवरी अटैम्प्ट में रहा है वो है 99.62 नक्षत्र गोयल। इसके बाद सेकंड जो है 99.52 लोकेश सैनी विद 12। और देखिए, इस बच्चे ने जो अपने आप में इम्प्रूव किया है वो काबिल तारीफ है। ये एक एवरेज स्टूडेंट था और उसके बावजूद जो है 99.52 परसेंटाइल स्कोर किया है। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ अगले वाले अटेम्प्ट में इसका इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। ये बच्चा जैसे सर बता रहे कि एवरेज बच्चा था, पर आज नहीं है ये ना। तो ये बच्चा एवरेज बच्चा था इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब ये शुरू में एडमिशन लिया था, ये एक ऐसा बच्चा है जो 10th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है और 11th क्लास में आते ही इसने कहा कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ूंगा अब। तो एक तो मीडियम चेंज होना, और जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, नॉर्मल से स्कूल से आया है, उसके बाद में जैसे ही इसने थोड़े बच्चे ऐसे देखे कि इंग्लिश बोल रहे हैं कुछ बच्चे हाई फाई बातें कर रहे हैं। आइए लोकेश, एक मिनट, इससे तो बोलेगा। हाँ, तो थोड़ा सा ये घबरा रहा था उस टाइम पे। इस बच्चे ने काफ़ी, मतलब अगर आप रैंक वाइज देखोगे तो इसकी कुछ बताएं बच्चों को, एक मिनट, कैसे पढ़ना होता है, क्या इम्प्रूव किया। लोकेश, मैं पूछ रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, लोकेश जवाब देगा। तो लोकेश से आप ये पूछ सकते हो कि इसकी लोएस्ट रैंक शुरू में क्या रही थी। मतलब इसने अपने बैच में जैसे रैंक शुरू करी तो अपने लगभग 40-45 बच्चे रहते हैं एक बैच में, तो बैच रैंक आपकी लोवेस्ट कितनी गई है स्टार्टिंग में जब आप आए थे? 15 से शुरू किया, 15 रैंक से स्टार्ट किया हुआ बच्चा है। और फिर लगभग आप सितंबर अक्टूबर के आसपास आपकी हाईएस्ट क्या आने लगी थी? ऑलमोस्ट फर्स्ट रैंक आने लगी थी। 3-4 महीने बाद इस बच्चे ने कंसिस्टेंटली फिर हमेशा फर्स्ट रैंक पे ही रहा। और इवन बीच में इसकी तबीयत भी खराब हो गई थी, चिकन पॉक्स हो गया था, उसका भी रिजल्ट में काफ़ी असर है क्योंकि रिसेंटली हुआ था इसको भी। तो अगले वाले में ये सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, नक्षत्र भी करेगा, ऐसी हमारी आशा है। सभी बच्चे अपनी तरफ से पूरा 100% ट्राई करें। आप ये बताइए, पहले आपके पास में हिंदी मीडियम था 10th तक और 11th में आपने इंग्लिश मीडियम लिया, तो कोई दिल से ऐसे धक धक नहीं हो रही थी क्या कि ये कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ क्या? वो तक तो रहेगी ना, मतलब अभी थोड़ा फैसला सा हो जाए एक बार तो। और यहाँ आने के बाद तो मतलब कुछ दिनों तक तो काफ़ी घबराहट रही, फिर नॉर्मल हो गया।
क्योंकि लोकेश के थ्रू में हमेशा सारी क्लास को मोटिवेट करता था कि इस बच्चे ने क्या कंसिस्टेंसी दिखाई है, और जैसे स्टार्टिंग में आप कैसे घबराते थे या और बच्चों से कम्युनिकेशन में कैसे डर लगता था, उस चीज़ को थोड़ा बताइए। जब मैं शुरुआत में इधर आया तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ा फियर मेरे को लगा वो था इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ बैठने का। मतलब एकदम अलग ही माहौल हो जाता है, और मेरे को तो एकदम कभी आदत सुना ही नहीं, कभी इंग्लिश सुनी नहीं थी ना, तो टीचर से इंग्लिश सुनने पर ऐसा लगता था तो क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, ज़बरदस्ती कैसे। पर फिर ठीक हो गया सब, क्योंकि कोशिश की तो समझ आने लग गई इंग्लिश में, ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं था। ठीक होने में किस चीज़ की आपने मतलब क्या ऐसी मेहनत करी है, क्या चीज़ें थी जिनके कारण आपको लगता है कि मैंने ये चीज़ें अच्छी करी थी जिससे और बच्चे मोटिवेट हो सके? सबसे बड़ी वजह तो आरवी सर ही है। मेरी तारीफ नहीं करनी, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बताना है कुछ। नहीं सही में आरवी सर ने मतलब शुरू में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और बाकी तो कंसिस्टेंसी तो रही है। इसने हर तरह के डाउट पूछे हैं, मतलब जो भी इसके दिमाग में आता था वो डाउट के फॉर्म में क्लियर करता था ये टीचर से। तो इस तरह का हेजिटेशन किसी बच्चे के मन में नहीं होना चाहिए। तो बहुत बार तो क्योंकि हिंदी मीडियम से आया था तो बहुत बार तो ट्रांसलेशन भी पूछता था ये, जैसे क्वेश्चन में होता है ना रिस्पेक्टिवली बोलते हैं अपन, तो रिस्पेक्टिवली हिंदी में क्या होता है, क्रमशः होता है। तो ये बोलता था सर ऐसा, मेरे को लगा ऐसा कि रिस्पेक्ट देना है, मतलब आदर करने वाली बात है। तो बहुत ही फनी इंसिडेंट रहे हैं, पर पॉइंट ये है कि डाउट पूछने में हिचकाना नहीं आप लोगों को। जैसा भी मन में आ रहा है अपने दिमाग यूज़ करो, उसको डाउट पूछना चाहिए। ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लोकेश सैनी। मतलब इसका कभी नेगेटिव एटीट्यूड रहा ही नहीं। जो भी कुछ बोला सर मीडियम चेंज करना कर लेंगे, नंबर इतने लाने सर आ जाएंगे, मतलब हमेशा इसने कभी नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया ही नहीं है। नेक्स्ट जो है 99.31 परसेंटाइल शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता, जोरदार तालियां एक बार शुभम के लिए। लास्ट टाइम शुभम की 89 परसेंटाइल थी, तो 89 परसेंटाइल से 99.31 परसेंटाइल इसने एक साल मॉडुलस में रहकर टारगेट बैच में तैयारी की है। देखिए ये विद 12 89 परसेंटाइल था, और 89 से 10 परसेंटाइल का इंक्रीमेंट अब इसको बहुत इजीली जो है एक अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। ऑल द देखिए इससे जो है एडवांस का पेपर अलग होता है, उसका तो मई में भी एग्जाम होगा या जून में होगा। नेक्स्ट जो है 99.29 शुभम राय। शुभम ये भी टारगेट बैच का स्टूडेंट है, तो टारगेट बैच में तो हमारे यहाँ से हाईएस्ट है। तो टारगेट बैच के शुभम राय। शुभम लास्ट टाइम कितनी परसेंटाइल थी तेरी? इसकी भी 90 परसेंटाइल थी, तो 90 परसेंटाइल से अभी जो है 99.2 परसेंटाइल इसने स्कोर किया है। और ये बच्चा भी हिंदी मीडियम से, ये तो 12th के बाद कन्वर्ट हुआ है, 12th के बाद इसने इंग्लिश में पढ़ना पसंद किया है। तो 12th तक ये हिंदी में था, अब टारगेट जो रिपीट किया उसमें इंग्लिश मीडियम में किया, और 90 परसेंटाइल से ग्रोथ जो है वो 99.29 तक पहुंचा है। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड का बच्चा है। हिम्मत से जो कोई चले, दिल ही हिले
क्या दूरियां क्या फासले